राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्को सुमित स्टडी में। हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट मटेरियल जो भी आपका रहने वाला है। कक्षा 10वीं, विषय है विज्ञान का फर्स्ट अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQs और साले, यानी कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। एक ही वीडियो में आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल एंड तक बने रहिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए क्योंकि इस वीडियो में बच्चों आपको OT से लेकर 2 अंक के 3 अंक के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प देखते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? LPG का दहन, यानी LPG का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो वो क्या है बच्चों? बर्फ का पिघलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। और प्रश्न नंबर 4 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि क्या हो जाता है बच्चों? उनका हो जाता है विकृत गंधकता। और इसी के साथ देखते हैं एक आपके लिए ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो देखो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों? जो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 7 है कि सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? सोने एवं प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या हो जाएगा? एक्वा रेजिया। ठीक है, और निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? आकार में परिवर्तन। बच्चों, आपको इस वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक एवं समीकरण के इंपॉर्टेंट खाली स्थान, सही विकल्प और एक वाक्य में उत्तर से लेकर 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और इस वीडियो में ओनली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो बच्चों को क्या कैसी होती है? ऊष्मा क्षेपी। देखो नेक्स्ट, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किए जाए तो चमकदार श्वेत लौह उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाती है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है, क्या है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आपके खाली स्थान, तो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। रिक्तस्थान, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं बच्चों? वो कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें खाली स्थान अभिक्रिया कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक समीकरण कहला जाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। और लोहे के बच्चों, लोहे की वस्तु को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, संरक्षण से बचाने के लिए बच्चों। किससे बचाने के लिए? संरक्षण से बचाने के लिए। नेक्स्ट देखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है खालिस्तान अभिक्रिया कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, खालिस्तान के बाद आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है, तो वो हो जाएगी बच्चों हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 2 है कि H2O का योग तथा O2 का हास्य क्या कहलाता है, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 3 है कि देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर
वह काला क्यों पड़ जाता है। काला क्यों पड़ जाता है बच्चों, तो आइए देखते हैं वह काला क्यों पड़ जाता है। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है, इसलिए काला पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपन इसके इंपॉर्टेंट सत्य असत्य। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, असत्य। और जो पदार्थ ऑक्सीकृत या अपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कारक या उपचायक कहलाते हैं, असत्य बच्चों। श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया सत्य हो जाएगा जी। लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया है, असत्य। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल लास्ट तक देखिए। अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ तो आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अब देखते हैं अपन इसकी जोड़ी मिलाते हैं। देखो कि ऊष्मा के दौरान अपघटन, तो ऊष्मा के दौरान अपघटन होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है तो वो हो जाता है ऊष्मीय अपघटन। देखो ऊष्मा के द्वारा गठन क्या कहलाता है बच्चों, ऊष्मा के द्वारा गठन ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, और प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। ठीक है बच्चों, और विद्युत के द्वारा अपघटन क्या हो जाता है बच्चों, विद्युत अपघटन हो जाता है। और ऊष्मा का अवशोषण तो वो हो जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा का उत्पन्न क्या होता है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जो हो जाएंगी सही जोड़ी। अब आते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चैनल पर न्यू हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं बच्चों को, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और कोई से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो देखो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी जाती है। यानी कि क्या होती है बच्चों, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार का जो आंसर हो जाएगा। यदि आपने अपनी लैंग्वेज में कोई सा भी क्वेश्चन याद किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है दूसरा, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे ऑक्सीक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखो जब 2 अभिकारकों में विलयन आपस में क्रिया करके अबिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस के कण अपक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। जिसका सिंपल सा उदाहरण हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, तेल व वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर अपक्षेपित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल कर विकृत हो जाती है। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में इसको आप लिख सकते हो, कोई सा भी जो आपको सिंपल लगे वो आप लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया बच्चों क्या
रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का अपचयन होता है तथा दूसरी अभिक्रिया नहीं उपचयन होता है तथा दूसरी अभिक्रिया का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अब आता है लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं बच्चों, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लोहे की वस्तु को संरक्षण यानी जंग से बचाने के लिए हम उसको पेंट करते हैं, जिससे वे नमी के संपर्क में ना आए। ठीक है बच्चों। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो आइए इसका सिंपल सा आंसर याद करते हैं। देखो, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ये हवा के स्वतः जलने जाती है, यानी कि हवा में आने से स्वयं ही जलने लगती है और सोडियम ऑक्सीकृत का निर्माण करती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा अग्नाशय आग से रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अब आता है कि दवा की अधिकांश बोतल रंगीन होती हैं, क्यों होती हैं, तो देखो कि दवा की अधिकांश बोतल रंगीन होती हैं क्योंकि दवा प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है, अतः इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल रंगीन करते हैं। अब आता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो, जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया का जो सिंपल सा उदाहरण हो जाएगा। अब आते हैं आपके वियोजन 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनके भी अच्छे नंबर आए। ठीक है बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 1, क्या होता है जबकि, देखो जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होगा, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखो, विलयन का रंग उड़ जाता है क्योंकि जिंक कॉपर के विस्थापन करके रंगीन जिंक सल्फेट विलयन बनाता है। ठीक है, जिंक सल्फेट विलयन बनाता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा। रोल ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार रहने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो जाती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। देखो, हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि जैसे कॉपर ऑक्साइड गर्म कर उसमें हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है तो इसके सतह भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है बच्चों, कैसी हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का ह्रास होता है और H2 में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जो क्रमशः अपचयन उपचयन है, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। कुछ इस प्रकार रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिल्कुल ध्यान से देखिए और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है।
तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं, समझाइए। देखो, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस से संयुक्त कर देते हैं, जिससे चिप्स का अपचय ना हो सके। इसलिए आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस से भरते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपके 4 अंक वाले। 4 अंक वाले प्रश्न देखते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो 4 अंक में आपका पहला था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन ओनली इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो, पेट्रोल का वाष्पीकरण क्या है बच्चों, जो हो जाता है भौतिक परिवर्तन, जो एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और एलपीजी का दहन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। एलपीजी का दहन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन क्या है, तो वो हो जाएगा बच्चों भौतिक परिवर्तन। किसी लोहे की छड़ को रक्ताप्त करना, भौतिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्मक्षेपी और कौन सा ऊष्मशोषी है। तो पहला, सल्फेट का अपघटन ऊष्मक्षेपी क्योंकि गर्म करने पर अपघटन होता है। क्या होता है, गर्म करने पर अपघटन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तो क्या होता है बच्चों, ऊष्मक्षेपी जल मिलाने पर विलयन गर्म हो जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, जो क्या होता है बच्चों, ऊष्मक्षेपी होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, वह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जिसका सिंपल सा उदाहरण हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखते हैं ऊष्मशोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती है, जो इसका हो जाएगा सिंपल सा उदाहरण। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संरक्षण को परिभाषित कीजिए। संरक्षण के बचाव के 2 उदाहरण दीजिए। देखो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, सांद्रता, नमी आदि के संपर्क में आता है, तब यह संरक्षित हो जाती है। इस अभिक्रिया को संरक्षण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा कि लोहे में जंग लगना, अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना। और नेक्स्ट हो जाएगा कि चांदी की सतह काली पड़ना। ठीक है, चलो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट है बच्चों। इस चैप्टर में आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपको सारे सब्जेक्टों और सारे चैप्टरों के वन शॉट वीडियो मिलते रहेंगे। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।